बैठकर इस पार्टी को एंजॉय किया जा रहा है जिसमें साग है, मक्खन है। पूरा महीना लगता है इस पे। अच्छा। कम कम 20-20, 25-25 औरतें एक दिन में काम करती हैं। अच्छा, कितनी क्वांटिटी में साग जो है वो बनाया जाता है? ये तकरीबन 6 से 7 मन तैयार होता है जी। इसमें कोई मसनूई चीज़ नहीं है, सब ऑर्गेनिक है। ज़ियाफ़त को महज साग पार्टी कह देना ज़्यादती है। ये मोहब्बतों की दावत है। क्या बात है, यकीन माने क्या बात है। ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬਚਪਨ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਗਾਜਰਾਂ ਮੂਲੀਆਂ ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਅਸਲ ਨੇ। मैं हूं शफकत इमरान और हम आपको लेके आए एक बहुत बड़ी पार्टी में। आपने दुम्बा पार्टी देखी होगी, आपने टिक्का पार्टी देखी होगी, और आज हम आप जिस दावत में ज़ियाफ़त में लेके आए हैं वो है साग पार्टी। यहाँ पर दिसंबर की जो धूप है और खेतों में बैठकर इस पार्टी को एंजॉय किया जा रहा है जिसमें साग है, मक्खन है और मेथी की रोटी है, गुड़ है, साथ साथ जो है वो रौ भी और लस्सी भी है। आइए ज़रा चलते हैं, आप इस सारी जो ज़ियाफ़त है वो दिखाते हैं, साथ साथ आपको दिखाते हैं कि किस तरह खेतों में ही बैठकर ख़वातीन इसको तैयार कर रही हैं। बड़े मज़े से हर तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही है देसी घी की और मक्खन की, और साथ साथ हम देख रहे हैं कि जैसा ही उधर तैयार हो रहा है वैसे वैसे साथ जो है वो सर्व हो रहा है। मैं आपको लोगों में लेके चलूंगा, ख़वातीन से बात करवाऊंगा, इससे सारी दावत को किस तरह एंजॉय किया जा रहा है वो दिखाएंगे। आइए मेरे साथ रहिए और देखें कि ये जो साग पार्टी है एक मुनफरिद है। गुजरांवाला का एक नवाई गांव है पपनाखा, जहां पर इसका जो है वो बंदोबस्त किया गया है। हम जैसे ही यहाँ पे पहुंचे हैं तो खेत में जो है वो धूप में ये सब बैठकर जो है वो चारपाइयों में बैठकर इस ज़ियाफ़त को एंजॉय किया जा रहा था। मेरे साथ कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करूंगा। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? आपने बड़ा अहतमाम किया, आप पिछले कई सालों से इस पार्टी को जो है वो उसका सारा बंदोबस्त करते हैं, साल में एक दिन इकट्ठा करते हैं साथ को। क्या कहेंगे लोग जब आते हैं, आपकी अपनी फीलिंग क्या होती है? बस वो आप ना पूछें, वो बयान करने के काबिल ही नहीं है। खुशी होती है, लोग आते हैं, खाते हैं, खुश होते हैं, चले जाते हैं। हम इसी पे खुश हैं बस कि अल्लाह ताला की बड़ी तैयारी होती होगी, जारी बात है। पिछले कई दिनों से आप तैयार कर रहे होंगे, इतनी ह्यूज क्वांटिटी में साग जो है वो इकट्ठा करना, फिर मक्खन, सारी चीजें इकट्ठा करना। सर पूरा महीना लगता है इस पे। अच्छा। कम कम 20-20, 25-25 औरतें एक दिन में काम करती हैं। अच्छा। इसको साफ करना, इसको पकाना, इसको बनाना, इसको इंतज़ाम करना, फिर इसको फ्रीज करना, फिर इसको ताज़ा रखना, ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देता है, बस हो जाता है, हमें भी पता नहीं चलता, बस हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, एक बात जो है आप देख रहे हैं कि हर जो है वो बाउल में साग के साथ इतना मक्खन आ रहा है, वो भी फ्रेश मक्खन, वो भी जो है वो अपने घर का मक्खन, ये सारा भी आपने इकट्ठा किया? नहीं, इकट्ठा नहीं किया, ये तैयार करते हैं हम। पहले उसको इकट्ठा करते रहते हैं मलाई को, फिर वो जब दावत करीब आती है तो एक हफ़्ता पहले उसको प्रोसेस करके उससे मक्खन निकाल के उसको फ्रिज में स्टोर कर लेते हैं, क्योंकि एक दिन में इतना मुमकिन ही नहीं है कि इसको करें। दूसरा, अगर एक दिन में करेंगे वो ताज़ा नहीं रहेगा। अगर पहले इसको तैयार करना शुरू करेंगे तो उसमें वो महक शुरू हो जाती है लस्सी की, यानी तो फिर वो ताज़ा तो ना हुआ ना, इसलिए थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन वो अल्लाह ताला हिम्मत देते हैं, बस हो जाता है। अच्छा जी, इस ज़ियाफ़त में मैं देख रहा हूँ कि गुजरांवाला, लाहौर, इस्लामाबाद से बड़ी बड़ी दूर दराज से लोग यहाँ पे आए हुए हैं। ख़वातीन इसको किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, इस साग पार्टी को। अच्छा जी, आपने देखा और सारी जो है वो चीज़ों को एंजॉय किया, क्या कहेंगे? देखिए, जैसे हमें इकबाल को हम महदूद कर देते हैं ना कि शायर मशरिक़ हैं, हालांकि मेरा ख्याल है इकबाल एक सरहदों से निकले हुए शायर हैं, तो हम उसे कैद नहीं कर सकते। इसलिए इस पार्टी को, इस दावत को, इस ज़ियाफ़त को महज साग पार्टी कह देना ज़्यादती है। ये मोहब्बतों की दावत है, ये बड़ी मोहब्बत से दी गई, बहुत प्यार से इसका इंतज़ाम किया गया है। तो ये साग तो इसमें एक जुज़ है जो पेश किया गया है। बहरहाल ये दावत मोहब्बत की है, ये प्यार की है, और ख़वातीन तो हर तरफ से, हर जगह पे प्यार को पसंद ही करती हैं और उसका इजहार भी करती हैं और चाहती हैं कि वही फैले, क्योंकि आपको पता है जो भी कुछ है वो मोहब्बत है। यहाँ पे गुड़ था, साग था, मेथी की रोटी थी, और खुसूसन दिसंबर की ये धूप थी। कैसा एंजॉय किया? मैं आपको बता तो रही हूँ, बहुत बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था फॉर मी, क्योंकि ये मेरा बिल्कुल फर्स्ट टाइम था। और असल में एज अ पंजाबी इन चीज़ों को हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ आके आई रियली फील लाइक आई एम अ पंजाबी, मतलब फुल पंजाब वाली वाइब आ रही है। और मैं उसके ऊपर भी चढ़ी और उसका नतीजा वो मेरे कपड़े भी गंदे हो गए, बट कोई बात नहीं, आई स्टिल एंजॉय। मैंने उस गंदगी को भी मैं बर्दाश्त कर लूँगी। अच्छा जी, ये एक कट था,
बड़ा खूबसूरत हमने देखा और सबको मिल बैठकर एक जिसे कहते हैं ना पंजाब की सकाफत भी याद आई। तो बेटा कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, एक सारी चीज़ों से हट के, और हम तो बल्कि 5-6 साल से यहाँ पे आ रहे हैं और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है हमेशा ही, एक डिफरेंट चीज़ के आप ये सब चीज़ें हम इतना यूजुअल में हम लोग इसको इतना वो नहीं करते कि ये साग खाएं और मक्खन और ये गुड़ और इस तरह, लेकिन तो आपको खाना चाहिए था आपकी सेहत इंशाल्लाह। खाया मक्खन खाया आपने? मक्खन खाया खाया करें रोटी और रोटी और मक्खन और साग और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आइए मैं इसी तरह जो है हमारे साथ, अच्छा जी बहुत शुक्रिया, आपने हमेशा इस जो है वो पूरी ज़ियाफ़त का एहतमाम करते हैं। आज हम देख रहे हैं कि आज तो लोग भी इस्लामाबाद से थे, लाहौर से थे, क्या कहेंगे? सर मुझे अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इसी तरह मेरे पास मेहमानों को लाता रहे और मैं उनकी खिदमत करता रहूँ। अच्छा, इससे ज़्यादा कोई खुशी की बात नहीं है। जब खुश होकर यहाँ से मेरे दोस्त भाई जाते हैं तो मेरी जो ये मेहनत है सारी वो मेरी वसूल हो जाती है। अच्छा, आपने इस साग का ही क्यों चुनाव कर रखा है, जब मेथी की रोटी का ही क्यों चुनाव कर रखा है? हमने देखा है कि ख़वातीन बड़ी मेहनत से अंदर जो है वो चूल्हे लगाकर इसी खेत में ही बैठकर उसे तैयार कर रही हैं, उसमें मेथी की रोटी तैयार हो रही है, ताज़ी साथ जो है वो देसी घी और मक्खन वाली जो है वो रोटियां तैयार हो रही हैं, साथ जो है वो साग तैयार हो रहा है। अच्छा, कितनी क्वांटिटी में साग जो है वो बनाया जाता है? ये तकरीबन 6 से 7 मन तैयार होता है जी, क्योंकि दोस्तों को मैं साथ तोहफ़ा भी देता हूँ और यहाँ खाने के लिए तैयार करते हैं। और उसमें ये जो चीज़ें जितनी भी हैं यहाँ पे आपने देखी हैं, इसमें कोई मसनूई चीज़ नहीं है, सब ऑर्गेनिक है और देसी चीज़ें हैं और बिला मिलावट के घर में तैयार की गई हैं, बाहर से ख़रीदी हुई कोई चीज़ इसमें नहीं है। सब लोग आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। उनका कहना है कि हम साल बाद इकट्ठे होते हैं, इस सारे माहौल को बड़ा एंजॉय करते हैं, हमारे बच्चे जो हैं उन्हें हम बताते हैं कि ये हमारा ट्रेडिशन है। तो क्या लास्ट वर्ड में क्या कहेंगे? मैं उनका शुक्रगुजार हूँ जी, जो मेरी ऑफ़र कबूल करते हैं, ये मेरी कहने पे दावत पे वो इतनी दूर दूर से आते हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करूँगा। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये अल्लाह ताला की करम नवाजी है और मैं उसका शुक्रगुजार हूँ अल्लाह पाक का, और दरख्वास्त करता हूँ अल्लाह ताला से कि मुझे इसी तरह तौफीक दिए रखे और मैं ये करता रहूँ। बहुत शुक्रिया। आइए चलते हैं, उन लोगों से बात करते हैं जो इस पूरी दावत को एंजॉय कर रहे हैं और साथ साथ गुड़ भी एंजॉय किया जा रहा है। मेरे ख्याल से आप गुड़ खा रहे हैं और कहीं शुगर के मरीज तो नहीं है? नहीं। अच्छा, गुड़ इसलिए ज़रा ज़्यादा आप खा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लाहौर से आए हैं, अरबा फाउंडेशन के हम सब लोग मेंबर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज असलम साहब ने यहाँ हमारा बचपन याद करा दिया। जब हम बचपन में थे तो ये जेन्युइन चीज़ें माँ बाप के हाथों से हमने खाई हैं। कहते ने फिर तुहानू अपनी माँ की चुल याद आ गई? जी बिल्कुल, सानू साडा बचपन याद आ गया जो असी स्कूल जाते सी ते गाजरां मूलियां और साग इस तरह ये वो चीज़ां ने जिहड़ियां साडी असल ने, साडे पिंडां दी पहचान ने, साडे पंजाब दी सकाफत है जिहड़ी कि आहिस्ता आहिस्ता साडी नई जनरेशन जिहड़ी ओह भुलदी जा रही है। अज अलहमदुलिल्लाह जिहड़े बच्चे आए ने उन्होंने बहुत सारी चीज़ां देखियां। साडे जिहड़े शहरां 'च बच्चे रहने वाले उन्होंने ये नहीं पता कि गुड़ बनदा किस तरह है। मैं सर ये कहूँगा कि ये वो हमारा वो विरसा है पंजाब का, जिसे मेंटेन करने की ज़रूरत है और ये वो ट्रेडिशन है जो पंजाब का एक रंग था और इस कलर को मेंटेन करने की ज़रूरत इसलिए भी है कि ताकि सारे लोग जैसे आप बैठे थे ऐसे मोहब्बतें हैं बढ़ती हैं, हमारे दरमियान हारमनी बढ़ती है और फिर इससे ये कि हमें अपनाइयत का एहसास होता है। यादगार किस्म की ये इवेंट होता है, हर साल दोस्त इसका इंतज़ार करते हैं। जो भी है, अगर गुड़ है तो वो भी नेचुरल है बग़ैर किसी केमिकल के, साग भी इसी तरह, मक्खन भी बिल्कुल फ्रेश, लस्सी चाटी की लस्सी है। ये सारे फूड जो है ये सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं और ख़ासकर इस मौसम में। और इतना अरेंज करना ये हाजी असलम साहब को क्रेडिट जाता है, बहुत ही मुश्किल है। अल्लाह ताला इनके माल जान रिज़्क़ में बरकत अता। अच्छा जी, वाकई ही ये जो मेथी की रोटी है, मैं आपकी इजाज़त से थोड़ी सी ये मक्खन के साथ क्या बात है, यकीन माने क्या बात है। और वाकई सही कह रहे हैं कि ये जो दुम्बा पार्टी, कराई पार्टी, उससे सबसे बड़ी जो है वो ये साग पार्टी है जिसमें हर चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक है। इन सब का ये कहना है कि सारी ज़ियाफ़त ने उन्हें अपना गांव याद करवा दिया। यही उनका मकसद था कि सब लोग मिल बैठते हैं और ये साल बाद हर ज़रूरत पे होती है।
और मैं समझता हूँ कि आज जैसे ही इसको मैंने अपने मुंह में लिया तो मेरे अंदर मक्खन का टेस्ट क्या है, मेथी की रोटी है, और यहाँ की जो माहौल है वो बड़ा ही इंजॉय वाला है। इस सारी ज़ियाफ़त के बारे में सब लोगों का कहना है कि यहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ ये जो हमारा पंजाब का कल्चर है उसकी याद आती है। इससे उनका कहना है कि हमने भरपूर तरीके से इसको इंजॉय किया है।